हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज हम लोग एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 प्रैक्टिस करने वाले हैं। कितना? 12 प्रैक्टिस सेट नंबर। ध्यान देंगे, 15 प्रैक्टिस सेट में से 12वां आज हम लोग लगाने वाले हैं और 3 और शेष रह गया है। इसके बाद हम लोग एडिटेरिया का नया बुक मार्केट में आ गया है दोस्तों, वॉल्यूम 2 भी इसका आ गया है, वो भी मैं करवाऊँगा, आप लोग रेडी रहेंगे। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी कंप्लीट कर रखा है, प्रैक्टिस सेट लगा लिए हम लोग। और इसके साथ साथ क्राउन पब्लिकेशन, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान सर का भी प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। सारे का सभी बुक का आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाएं आप लोग, प्लेलिस्ट सर्च में देखे जा करके वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है दोस्तों। इसके साथ साथ जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य कर दें। तो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार आपसे अनुरोध है कि सेशन को एक बार लाइक कर दें, ग्रुप में शेयर भी कर दें। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का घंटी दिख रहा होगा, वहाँ पर आप लोग उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि इससे रिगार्डिंग आपको जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग के पास पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 12 देखने वाले हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक आपसे अनुरोध है कि सेशन को एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसके द्वारा आपको दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिएगा, ध्यान देंगे हम लोग के 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है कि सुल्तान बना था। कब? 1296 ईस्वी में। और इसके साथ साथ इस ध्यान देंगे कि अलाउद्दीन के अगर बचपन का नाम पूछता है दोस्तों, तो इसका भी नाम याद रखेंगे। अली तथा गुरशास भी इनके बचपन का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। और इसके साथ साथ ध्यान देंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या क्या मतलब इन्होंने बनवाया था इसने, तो याद रखिएगा, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, हजार खंबा का महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नवीन कर लगाया गया था, जिसमें एक था आपको चराई कर और दूसरा था आपको गढ़ी कर। ठीक है, तो यही आपको प्रश्न पूछा है कि दुधारू पशुओं पर जो चराई कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे कि हर प्रश्न में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको अलग से कवर होता जाएगा। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से सुनना है और अंत तक वीडियो को देखना है। तो आप लोग बने रहे वीडियो में और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के समय पूछ रहा है कि नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब का ये तात्या टोपे। यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 का। और अगर तात्या टोपे का आपको देखिएगा वास्तविक नाम पूछता है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है प्रश्न, तो याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? काफ़ी अच्छे प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती के भी बचपन का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो क्या था? 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मूल शंकर। क्या था नाम? मूल शंकर था दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध एक पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा, इनके पुस्तक का नाम एक सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि पूछा जाता है, काफ़ी चर्चित प्रश्न है ये। तो ये किन्होंने लिखा था? तो दयानंद सरस्वती के ये द्वारा ये लिखा गया बुक है, पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूछ रहा है कि पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? पहली बार पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें आपको एनी बेसेंट को, नाम याद रखेंगे इनका, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट नाम याद रखेंगे। ये आपको पहली महिला, और अगर पहली भारतीय महिला पूछ देता है तो सरोजिनी नायडू नाम भी याद रखेंगे आपको साथ साथ। ठीक है, पहली अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का अगर पूछ देगा नाम, तो सरोजिनी नायडू मारिएगा आप लोग आंसर। ये इनको आपको 1925 ईस्वी में बनाया गया था, सरोजिनी नायडू को। और ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को पहली महिला के रूप में चुना गया था अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो थे उनके द्वारा एक आपको बुक लिखा गया था गीता रहस्य। ये आपको रचना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, मांडले में। कहाँ? मांडले में इसकी रचना की गई थी। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल जो बर्मा में भेज दिया गया था, यहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक जो है ना ये लिखी थी। ये मांडले जेल कहाँ है? ये आपको बर्मा में पड़ता है, तो यहीं से आपको गीता रहस्य इन्होंने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? कि देखिएगा, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा है कि किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से आपको सरोजिनी नायडू, क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू ने ये आपको संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु पूछ रहा है कि कहाँ हुई थी। तो 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ? ब्रिस्टल में हुई थी। राजा राम मोहन राय की मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन बढ़ाने के लिए, देखिएगा यह भी आपको एक प्रश्न पूछता है कि राजा राम मोहन राय को जो राजा की जो उपाधि दी थी किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय आप लोग इसका आंसर लगाइएगा, ठीक है, अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ये हैं आपको, इन्होंने पेंशन बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए 1830 में इंग्लैंड भेजा था, ब्रिस्टल में, ठीक है, इंग्लैंड में पड़ता है ये ब्रिस्टल। वहीं आपको 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। तो इसका ये आपको याद रखेंगे, ब्रिस्टल यानी कि ये आपको इंग्लैंड लंदन में पड़ता है, वहीं आपको राजा राम की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला, ठीक है। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला थे। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को ये हुआ था, और ये प्रभावी आरंभ कब हो गया था? तो 9 अगस्त 1942 याद रखिएगा, ठीक है, 8/8/42 से याद रखना आपको डेट। इसके साथ साथ जो है कि आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? 1942 में विंस्टन चर्चिल था। 1900 जो कि 40 से 45 तक ये प्रधानमंत्री रहा। ध्यान दीजिएगा इसमें कि है ये जो आपको 9 अगस्त 1942 को आपको ये आरंभ हो गया था जो भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें यह है जाको को इसके आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आपको ये काफ़ी नेता गिरफ्तार किए गए थे। इसमें गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू के साथ आपको पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। पूना के आगा खां पैलेस याद रखिएगा, गांधी जी और सरोजिनी नायडू को साथ में, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन सा शासक है जो कि फेमस है? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय, याद रखिएगा, पृथ्वीराज थर्ड याद रखिएगा। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है कि आपको पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है। और देखिएगा पृथ्वीराज चौहान जो ही था आपको, ये आपको मोहम्मद गौरी के साथ आपको ये युद्ध हुआ था जो 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ये पृथ्वीराज चौहान जीता था गौरी को हरा करके। और इसके तत्पश्चात 1192 ईस्वी में जो आपको युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, इसमें आपको गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को, याद रखिएगा। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है कि पृथ्वीराज तृतीय का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आशा सहाय संबंधित थी, किससे संबंधित थे? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज से आशा सहाय संबंधित थी। तो ये आपको आशा सहाय 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो पूछेगा तो 1943 याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें नर्सिंग कोर के सदस्य बनी थी ये आपको आशा सहाय। 1940 से जापान से स्वदेश लौटने के बाद इन्होंने महिलाओं के हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर 12 का ए हो जाएगा, गांधार शैली में। किस शैली में? गांधार शैली में प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पंबन द्वीप कौन से राज्य में स्थित है? आपको गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? 13 का ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, तमिलनाडु में ये स्थित है पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप तमिलनाडु में है।
ये आपको पम्बन जो है आपको रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, इसको पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? देखिएगा 14 का आपको यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है। महासागर और सबसे गहरे स्थान महासागर का यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा महासागर में सबसे गहरा स्थान है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिएगा प्रशांत महासागर का, इनमें से कौन सा हो जाएगा? जावा, यूरेशियन बेसिन, मेरियाना ट्रेंच या प्यूर्टो रिको ट्रेंच है आपको। तो देखिए प्रशांत महासागर में चले जाइए, मेरियाना गर्त है, ठीक है, 11,033 इसकी आपको गहराई है, जो कि सबसे गहरा आपको ये पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में चले जाइए, आपको ये प्यूर्टो रिको गर्त में चले जाइए, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और हिंद महासागर के लिए आपको चले जाना है यूरेशियन बेसिन में, किसमें? यूरेशियन बेसिन। आर्कटिक महासागर चले जाइए जावा में। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर जो चिनूक हवा जो चलती है, इसका क्या आपको इफेक्ट पड़ता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, इसमें जो है जाड़े का जो तापमान है ना, इस हवा से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चिनूक का अर्थ होता है दोस्तों हिमभक्षी, ठीक है, हिमभक्षी होता है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है, जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? कौन सी पहाड़ी पर आपको मिलता है? देखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18 नंबर के दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। देखिएगा दंडकारण्य ये क्षेत्र जो है आपको अवस्थित है, तो 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। कहाँ? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है ये कच्छ के रण में, ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में ये दिया गया है। इसमें जो है कि आपको संविधान के 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय हेतु 18 विषयों की चर्चा की गई है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में किया गया है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपको उसमें मौलिक अधिकार ऊपर है। ध्यान दीजिएगा ये आपको कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको राइट हो जाएगा। गोलकनाथ वाद में आपको ये दिया गया था, ये 1967 में हुआ था, ठीक है, 1967 में गोलकनाथ वाद आपको जो हुआ था उसमें जो आपको ये प्रेफरेंस दिया गया था कि अगर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको अगर सुप्रीम कोर्ट अगर दोनों टकराता है तो ज़्यादा प्रेफरेंस आपको मौलिक अधिकार को दिया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 22 नंबर कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से आपका डी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 355 में किया गया है। 22 का संविधान का अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के प्रत्येक राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार यानी कि संघ को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो ये आपको 1980 में ये आपको रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। किस है? मंडल आयोग ने। मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि समान कार्य के लिए समान वेतन एक है, क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन
तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है ये आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन। ध्यान दीजिएगा, आपको ये राज्य के नीति सिद्धांतों का ये अंग है। अनुच्छेद 39 के घ का यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। कितना अनुच्छेद याद रखेंगे? 39 के घ में है, ठीक है, 39 के घ में आपको ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 26 का ए हो जाएगा। 31वां संशोधन जो आपको हुआ था ये कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था, 1973 में। इसमें जो है कि लोकसभा में राज्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 से किया गया था तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी। इस प्रकार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर के 545 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक तत्वों में आपको नहीं जोड़ा गया का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता ये जो आपको नहीं जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। इसका देखिएगा, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये आपको जोड़ा गया था। ये आपको अनुच्छेद आपको 39 के क में आता है। क्या? 39 के क में आता है। और इसके साथ साथ ये देखिएगा आप लोगों को कि शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा भी जोड़ा गया था। ये आपको जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्वों में। ये आपको आता है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों में सुरक्षा 39 के ख में आता है। क्या है? 39 के ख में आपको आता है अनुच्छेद। और इसके साथ साथ उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता जो है ये आपको 43 के क में आता है। कितना? 43 के क में आता है, इसको याद रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है तो किससे संबंधित है? 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, कि राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 249 है। ठीक है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अगला प्रश्न है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो ये राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर देते हैं अगर हम लोग, तो ये आपको राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? देखिएगा, मुद्रास्फीति की जो दर की माप होती है किस आधार पर? तो देखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिक का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। उपयुक्त सभी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। देखिएगा, अपनी मुद्रा का जो अवमूल्यन का जो सहारा लेता है, आपको व्यापार से इसको ठीक करने के लिए लेता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? व्यापार संतुलन में कौन सम्मिलित होता है? इसमें से आपको माल सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, 32 का ए। माल जो है कि आपको सम्मिलित होता है। दो देशों के मध्य किसी अवधि में हुए आयात तथा निर्यात के मौद्रिक मूल्यों के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? देखिएगा, 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न निर्यात न ही आयात होता है इसमें। एक बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वह अर्थव्यवस्था जो है आपको बंद का मतलब हो गया कि ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1949 ईस्वी में पूछ रहा है कि भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था निम्नलिखित में से? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, पीसी महालनोबिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? आर्थिक वृद्धि का एक परिचायक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो होता है उसमें सुस्थिर वृद्धि जो है ये आर्थिक वृद्धि का ये परिचायक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। देखिएगा ऑपरेशन ये आपको इस तरह का है तो ये याद रखेंगे, सब पूछता है प्रश्न एग्जामिनेशन में। तो 36 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। सर्वाधिक छक्का देखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूछ रहा है कि सर्वाधिक छक्का लगाने का जो रिकॉर्ड है किस खिलाड़ी के नाम है, तो रोहित शर्मा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसको में देखिएगा कितना है। देखिएगा रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगातार क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। क्रिस गेल के नाम से जैसे 553 छक्का था, क्रिस गेल के नाम कितना था 553। ठीक है, 553 छक्का था, जबकि रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 554वां छक्का लगा करके रिकॉर्ड तोड़ा है। कितना 554, याद रखेंगे 554वां छक्का लगाकर रिकॉर्ड तोड़ा, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्रिस गेल कहाँ का है, ये आपको वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत की कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है। देखिएगा मेरा युवा भारत को कब लॉन्च करने की, 31 अक्टूबर 2023। ठीक है, 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 अक्टूबर 2023 को। याद रखिए, काफ़ी आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको याद रखना हम लोग को कि भारत में युवाओं के विकास के लिए पूरी तरह योजना बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मेरा युवा भारत के गठन की मंजूरी दी है। इसे 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। देखिएगा ये प्रश्न आ सकता है, आपको लॉन्च होने वाला है अभी। ठीक है, 31 अक्टूबर देखिए हो गया, माफ़ कीजिएगा 2023 में हो चुका है, 31 अक्टूबर 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। राष्ट्रीय खेल 2023 में जो खेला गया है ये इसका आयोजन कहाँ किया गया। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा, आपको यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है। देखिएगा ज्योति सुरेखा ये जो हैं खिलाड़ी हैं, ये स्वर्ण पदक जीती हैं, ये आपको एशियन गेम 2023 में ये किस खेल से संबंधित है, ये तीरंदाजी करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, तीरंदाजी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है। देखिए काफ़ी अच्छे प्रश्न है, 3 नया जिला का स्थापना का मंजूरी दिया है, तो ये राजस्थान आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा 41 का। कौन कौन सा 3 नया राज्य का आपको 3 नए जिला आपको इन्होंने बनाया है, तो मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी 3 नया जिला बनाया है राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे कि भारतीय वायुसेना 2023 का विषय या थीम क्या है। भारतीय वायुसेना 2023 में जो ये मनाया गया है, जो इसका विषय या थीम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका थीम है आपको भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। विश्व प्रेस में पूछ रहा है आपको, प्रेस में आपका क्या है स्थान भारत का, 43 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 161वां स्थान है। ठीक है, 161 याद रखिएगा प्रेस में। ठीक है, कितना है 161वां स्थान है भारत का। और वही कुछ देखिएगा आपको ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है आपको, इसे भारत का जो स्थान 44 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग के डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं। ध्यान दीजिएगा, डीन बोलुआर्ट किस देश की राष्ट्रपति हैं, तो ये पेरू की राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है। कितनी प्रतिशत, 52%। ठीक है, 52%। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार बता रहा है कि आपको कितने प्रतिशत आबादी इंटरनेट का यूज़ कर रही है, प्रयोग कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवशंकरी को किस कृति में के लिए 21 सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। शिवशंकरी को किस कृति में पूछ रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, सूर्यवंशम। ठीक है,
46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, सूर्यवंशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? पीएम मित्रा योजना पूछ रहा है, इसके अंतर्गत किसने टेक्सटाइल पार्क का स्थापित? टोटल आपको 7 है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। 7 ये आपको राज्यों में पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है, 7 राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको 1955 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा 48 का। 1955 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, देखिएगा भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी, और एवं परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1955 में किया गया था। इसको याद रखिएगा, ये परमाणु ऊर्जा संस्थान पूछ रहा है, इसकी स्थापना 1955। वहीं अगर पूछ देगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, तो 1948 मारिएगा आप लोग, और उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना पूछेगा तो 1954 याद रखेंगे आप लोग, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 49 नंबर प्रश्न है कि होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? देखिएगा, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो ये ब्रिज खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका 49 का राइट हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देंगे साथ साथ कि बैडमिंटन से एक थॉमस कप आता है, ठीक है, थॉमस कप याद रखेंगे नाम। थॉमस कप जो आता है ये बैडमिंटन से संबंधित है, और हॉकी से हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा गोल्फ का देख लीजिए, गोल्फ का क्या हो जाएगा? गोल्फ का सर्किट कप एक आता है, सर्किट कप याद रखेंगे नाम, सर्किट कप। और ये ब्रिज का संबंधित होलकर ट्रॉफी है जो ये आपको ब्रिज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 3 मार्च को। 3 मार्च को जो है कि विश्व वन्य जीव दिवस, ये वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और वहीं देखिएगा कुछ और भी पॉइंट है, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व विरासत दिवस अगर पूछ जाता है तो 18 अप्रैल, ये सब याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का पिघलना, दूध का खट्टा होना। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है। तो 51 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये 3 वाला सही हो जाएगा सिर्फ, ठीक ना, 3 वाला, दूध का खट्टा होना, यानी कि दूध जो खट्टा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा, केवल 3। देखिएगा, बर्फ का पिघलना ये आपको भौतिक परिवर्तन है, और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण ये भी आपको भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूध का जो खट्टा हो गया, एक बार हो जाता है उस जो चीज़, और उसको वापस उस फॉर्म में ना लाया जा सकता है, वो आपको रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जो आपको एक बार हो जाता है, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघल जाएगा तो उसको हम फिर से जमा करके बर्फ़ के रूप में ला सकते हैं, ये आपको भौतिक परिवर्तन हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगी? 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा हम लोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। क्या कह रहा है कि एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा था, प्रतिभागियों लोग से आधा भरा था, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, पूर्ण क्षमता उसका जो है उसका भरा होता है, तो फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगी? बढ़ती। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हॉल में लोगों की संख्या बढ़ती है, ध्वनि अधिक अवशोषित होने लगती है, जिस कारण गूंज जो है आपको, गूंज का समय कम हो जाता है और भाषण की स्पष्टता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, यही आपको अंतर स्पष्ट हो जाता है आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 54 नंबर प्रश्न है, देखिएगा, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है कितना के? तो 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पर गलत दिया था, 10 के पावर आपको 13 हो जाएगा, 10 के पावर 13 किलोमीटर हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। यानी कि अगर मीटर में पूछ देगा तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, किलोमीटर में है हो जाता है आपको 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर।
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो राइट आंसर डायमंड से कांच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो देखिएगा, डायमंड से कांच में आपको पूछ रहा है, ये आपको गमन करता है जब, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि रदरफोर्ड का प्रयोग अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि, ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। यहाँ पर रदरफोर्ड के प्रयोग में पूछ रहा है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्यों? क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, शुद्ध दूध। ये आपको देखिएगा, सोना जो होता है इसमें, सोना प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है। साथ साथ ग्लूकोज, दूध, गेहूं और कई फलों में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है। पानी में अपने शुद्ध रूप में प्रकृति में पाया जाता है, पानी भी। दूध, चीनी जो होता है और वसा जो है, ये ऐसे बना होता है। दूध, चीनी जो होता है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ये वाष्पोत्सर्जन। आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा कि जो मिट्टी के घड़े में जो पानी रखा जाता है वो आपको वाष्पोत्सर्जन के कारण ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकते हैं? दृष्टिबाधित छात्र यानी कि किसका उपयोग जो है कि आपको अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, वेनिला के गुणवाला। वेनिला के गुणवाला से आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावनता जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो 60 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, विस्थापन द्रव के द्रव्यमान पर। विस्थापन द्रव के द्रव्यमान पर उत्प्लावन हमेशा जो है कि द्रव के ऊपर की ओर लगता है। उत्प्लावन जो होता है इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। आर्किमिडीज ने इसका खोज किया, सिद्धांत दिया था, इसको याद रखेंगे, उनका नाम भी है। यह जो है कि विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है क्या है? डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की जो भूमिका होती है, ये आपको Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि ग्लूकोमा का उपचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोमा देखिएगा, ये आँख की एक बीमारी है। इस तरह से पूछ जाएगा कि ग्लूकोमा और एक ट्रेकोमा आता है, तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये दोनों जो है कि आँख की बीमारी है। ये इसका उपचार पूछ रहा है कि किसके द्वारा किया जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, कोलिनर्जिक दवा के द्वारा। किसके द्वारा? कोलिनर्जिक दवा के द्वारा इसके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? देखिएगा, केसर जो प्राप्त किया जाता है पौधा का कौन सा भाग होता है उसमें? तो ये को 63 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र यानी कि वर्तिका से, यानी कि स्टिग्मा। ठीक है, याद रखेंगे स्टिग्मा। ठीक है, वर्तिकाग्र या वर्तिका से प्राप्त किया जाता है पौधे के भाग से केसर, स्टिग्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? विधि नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर, तो बोवाई यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नवोदित, लेयरिंग, ऊतक संवर्धन, ये तीनों आपको जो है आपका इसका भाग, वानस्पतिक प्रवर्धन का भाग यानी कि विधि है ये, लेकिन बोवाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 65 नंबर प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य बोल रहा है कि एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है इनमें से? तो देखिएगा क्या हो जाएगा सत्य। इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, ये पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, ये सही है आपका। वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही हो जाएगा आपका। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी आपका राइट हो जाएगा, जिसमें कि आपको 2, 3, 4 आपको सही हो जाएगा, एक गलत है इसमें से। अगला प्रश्न है कि डायस्टोल के दौरान क्या होता है? हृदय रक्त से इसमें भर जाता है। डायस्टोल के दौरान क्या हो जाता है? जो हार्ट होता है ना, दिल, वो आपको है कि ब्लड से भर जाता है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आलिंद डायस्टोल के दौरान ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं आलिंद में और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। इस प्रकार जो होता है कि डायस्टोल जो होता है ना, इसके दौरान हृदय में रक्त भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धमनी रक्त एक वो रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। धमनी
एक रक्त वाहिका है जो कि ब्लड वेसल है, जो रक्त ले जाती है, तो कहाँ से कहाँ ले जाती है? 67 का ए हो जाएगा, हृदय से दूर ले जाती है। ठीक है, हृदय से दूर। धमनियाँ जो है कि रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाते हैं। अपवाद में आपको स्वरूप हो जाएगा फुफ्फुस धमनी जो होता है, फुफ्फुसीय धमनी, ये हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? तो प्लेटलेट्स यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 68 का हो जाएगा। रक्त जो है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स शामिल होता है। इनमें से प्लेटलेट्स सच्ची रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा, ये आपको यहाँ से गलत हो जाएगा, यानी कि यही नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि शलजम किस कुल से संबंधित है? किस कुल का यह पौधा है? आपको 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रूसीफेरी का है ये। ठीक है, शलजम जो है कि क्रूसीफेरी में आता है। वहीं ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सोलेनेसी में क्या आता है। तो सोलेनेसी में जानते हैं जितना भी सलाद वाला जो हम लोग खाते हैं सामान, सैलेड वाला, वो आपको सामान इसमें आ जाता है सोलेनेसी में। याद रखिएगा इसमें से कौन कौन, जैसे कि आलू, टमाटर, लाल मिर्च, बैगन, तंबाकू, ये सब आपको सोलेनेसी वगैरह में आ जाता है। टमाटर, लाल मिर्च, इसको सलाद का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेनन कोलेसी में आपको देखिए क्या क्या आ जाता है। इसमें आपको काला जीरा आपको आता है, बटर कप आता है, 2 चीज़ें। ठीक है, क्रूसीफेरी में क्या आता है? क्रूसीफेरी में देखिएगा शलजम तो आता ही है, शलजम के साथ साथ मूली, सरसों, फूलगोभी भी आता है। और रूटेसी में आपको पूछ देगा तो नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब आते हैं आपको। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? कौन सा रोग वाहक और रोग का सुमेलित रूप इनसे पूछ रहा है? तो 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, ए ही हो जाएगा राइट यहाँ से, क्यूलेक्स फाइलेरिया। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से आपको फाइलेरिया रोग होता है। पहला आपको 70 का यहाँ से सही है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? आयरन की कमी से जो होता है रोग, उसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, लोहे की कमी से उसकी जो है कि ये जो किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुकवर्म। नाम याद रखेंगे, हुकवर्म। आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया रक्त के रिसाव के कारण होता है, जो हुकवर्म संक्रमण से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है, किसका उपयोग? निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है किस चीज़ की? तो पॉलीस्टायरीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, पॉलीस्टायरीन। 73 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? देखिएगा, नाइट्रेट उर्वरक जो होता है उसके अत्यधिक अगर यूज़ होता है अगर, तो बच्चों में उसमें कौन सा रोग पाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मेथेमोग्लोनीमिया रोग जो होता है ये बच्चों में पाया जाता है नाइट्रेट उर्वरक की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि बायोगैस में मीथेन सामग्री है कितना से कितना प्रतिशत है? तो 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, 55 से 75% आपको होता है। बायोगैस जो होता है, बायोगैस में मीथेन सामग्री 55 से 75% पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। मीथेन का वही सूत्र पूछेगा दोस्तों, तो CH4 सभी लोग आप लोग जानते ही होंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।